महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को इन 3 चीजों को चढ़ाने से दूर होती है सभी परेशानियां, मिलती हैं भोलेनाथ की कृपा। आइए जानते हैं उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। नंबर 1, महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। नंबर 3, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाने से धन की समस्याएं समाप्त। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वह नदियों से पानी लेता रहता है, तथा नाले का पानी बदबूदार होता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही सब जिंदगी में चलता रहता है। यदि देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे, और यदि रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। यही जीवन की सच्चाई है। हर रोज कुछ नया सीखने के लिए पेज को फॉलो। ये बातें आपकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। नंबर 2, खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। नंबर 3, भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नंबर 4, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है कि सामने तो सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। नंबर 5, बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती है। नंबर 6, कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। नंबर 7, अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। ऐसी औरत पे कभी भी भरोसा मत करना। ये औरत कभी वफादार नहीं हो सकती। बताती हूँ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी औरत जिसको अपने मर्द के अलावा दूसरे मर्दों से तारीफ करवाने की आदत हो। मूर्ख लोगों की 4 निशानी। नंबर 1, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते रहते हैं। नंबर 2, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। नंबर 3, एक जैसा काम करके अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। नंबर 4, खुद को सबसे समझदार मानते हैं और सामने वाले को पागल। ऐसी स्त्री के घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, वहां मां लक्ष्मी नहीं आती हैं। नंबर 2, महिलाओं को घर की दहलीज पर बैठकर खाना नहीं। टेंशन हमारे दिल और दिमाग को कमजोर कर देता है। गुस्सा हमारे लीवर को कमजोर कर देता है। दुख हमारे फेफड़ों को कमजोर कर देता है। चिंता हमारे पेट को कमजोर कर देता है। डर हमारे किडनी को कमजोर कर देता है। कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो से दूर रहे। गांधी जी के पास 200 रुपए थे, उसमें से उन्होंने 60 का आटा पिसवाया, 40 के फल खरीद लिए, 50 के बाल कटवा लिए। तो बताओ गांधी जी के पास कितने रुपए बचे? सिर्फ 4 बातें सुन लीजिए, आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएंगी। पहला, सबसे समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके आंख, कान, नाक सब खुले हों लेकिन मुंह बंद हो, क्योंकि फालतू और बेकार की बातों को बोलने से अच्छा है कि हम तभी बोलें जब बहुत जरूरी हो। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो फिर कभी दोबारा एक जैसी गलती नहीं करता, और यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक ही गलती बार बार करते हैं और दूसरों के सामने बेवकूफ बनते रहते हैं। तीसरी बात, रोते हुए को रुलाना और डरते हुए को डराना, यही दुनिया की रीत है। इसलिए ना कभी डरें और ना ही कभी रोएं। खुद को हर परिस्थिति में मजबूत रखें। चौथी बात, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप खुद को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को खुद से दूर कर देते हैं। इसलिए बहाने कम बनाएं और लड़का और लड़की दोनों रात के 2 बजे को घर से भाग गए। ट्रेन में बैठने के बाद घर पीछे छूटने लगे तो दोनों घबराने लगे। लड़की बोली, सुबह को मेरी माँ बहुत रोएगी, मेरे पापा शुगर हार्ट के मरीज हैं, वह तो मर ही जाएंगे, मम्मी को भी ब्लड प्रेशर है, मर गई। तो लड़का बोला, फालतू की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लड़की बोली, मेरा जी घबरा रहा है, मेरे पापा मम्मी नहीं रहे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा, वह तो सड़क पर आ जाएंगे और ना ही उनकी शादी होगी। लड़का बोला, अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगले स्टेशन से उतरकर घर जा रही हूँ। लड़का बोला, पागल हो,
साथ जीने की कस्में वादे कहाँ गए। लड़की बोली, मैं अपने माँ बाप की लाश के ऊपर अपने ख्वाबों के महल नहीं बना सकती, अपने भाई बहन के भविष्य को अंधकार में धकेल कर अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके मैं नहीं जी पाऊंगी। लड़का चुपचाप देखता रहा। लड़की अगले स्टेशन पर उतर भूल से भी यह 7 गलतियां मत करना, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख मांगी हुई मोहब्बत मौत से ज्यादा बदतर होती है। नंबर 2, जिस इंसान से आप प्यार नहीं करते उसे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, प्यार में किसी भी क्षण अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो तत्काल उस रिश्ते को छोड़ दे। नंबर 4, अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, इससे आप अपना मनोबल और आत्मविश्वास खो देंगे। नंबर 5, अपने दोस्त की प्रेमिका के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करके आप एक अच्छा मित्र खो देंगे। नंबर 6, उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर आपके पास आया हो। नंबर 7, अपनी गलती कभी अस्वीकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर सही करने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों का घर टूटने के 5 कारण। जो स्त्री हद से ज्यादा हर चीज में जिद करती है, उसे वह चीज ना मिलने पर घर में तांडव खड़ा करती है। ऐसी स्त्री का घर बहुत जल्दी टूट जाता है। जो स्त्री अपने पति को और अपने ससुराल वालों को टूट समझती है, हमेशा उनको भला बुरा कहती रहती है। ऐसी स्त्रियों का घर पारिवारिक झगड़े की वजह से टूट जाता है। जिस स्त्री की जबान कैंची की तरह चलती है, हमेशा फालतू के मुद्दों पर बकवास करती रहती है, ऐसी स्त्री का घर ज्यादा बोलने के कारण टूट जाता है। जिस स्त्री को खुद की सुंदरता, रूप और खुद के नॉलेज पर बहुत ही ज्यादा अहंकार होता है, ऐसी स्त्रियां उनके अहंकार के कारण खुद को संकट में डाल लेती हैं और उनका अहंकार ही उनका घर टूटने का कारण। नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे, खोले जुबां जब अपने हक में तेज धार वाली आरी लगे। एक नारी कभी चरित्रहीन नहीं होती, उनको चरित्रहीन बनाने वाला एक मर्द ही होता है। पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पुत्र की परख विवाह के बाद, बहन की परख जायदाद में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, औलाद की परख बुढ़ापे में होती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये 4 बातें कड़वी जरूर है पर सत्य है। नंबर 1, पत्नी आधी भूखी प्यासी रहकर भी गुजारा कर लेती है, बस उसे पति का प्यार पूरा चाहिए। नंबर 2, सबने कहा कि महाभारत और रामायण नारी के कारण हुई थी, कोई ये क्यों नहीं कहता कि नारी का अपमान करने के कारण हुई थी। नंबर 3, हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते रहे। नंबर 4, कभी कभी खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। भूखे कुत्ते और दोगले इंसान पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोटी के टुकड़े के लिए अपना मालिक तक बदल देते हैं। बात कड़वा है लेकिन सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।